अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक नेटवर्क। दोस्तों, दुनिया में हर शख्स ने जादू के हवाले से बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात सुन रखे होंगे और बचपन से ही बहुत सारी जादूगरी पर मुश्तमिल लोक कहानियां भी सुन रखी होंगी, जिस वजह से जब भी जादूगरी की बात हो या फिर कोई ऐसा वाक़या जो अकल की चार दीवारी से मावरा हो, फ़ौरन से हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। और ऐसी बातों पर तवज्जो मरकूज़ होना भी एक फितरी अमल है, क्योंकि ऐसी बातों की हकीकत आज तक किसी के सामने आया नहीं हुई और ना ही कोई साइंसी मुशाहिदा नजर आता है। बाज़ लोग तो ऐसी चालाकी से करतब दिखाते हैं कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाती हैं, मगर इसे जादूगरी नहीं करतब कहेंगे, क्योंकि जादूगरी एक ऐसा अमल है जिसमें कानून फितरत से हटकर कुछ देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में भी एक ऐसी ही शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सिन्फ नाजुक से है, जो अपने रक्स से बारिश कर दिखाने का फन रखती हैं और दुनिया उसे रेनी क्वीन के लक़ब से जानती है। वीडियो के आगाज से कबल तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर रेनी क्वीन की तख्लीक और तारीख का मुताला करें तो बालोबेडो की रेनी क्वीन की तख्लीक और तारीख से मुतल्लिक कई मुख्तलिफ कहानियां हैं, जिनमें बयान किया गया है कि 16वीं सदी ईस्वी में मोनोटोपा, जिसे आज का जनूब मशरकी जिम्बाब्वे कहा जाता है, में एक मोगोटो नामी सरदार रहता था, जिसने अपने वफादारों के हमरा मिलकर एक गांव को कायम किया। लेकिन गांव में अज़दवाजी जिंदगी राइज ना होने की वजह से खानदानों के माबैन दुश्मनी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिस वजह से इस गांव के सरदार के आबा व अजदाद ने उसे मशवरा दिया कि वो इस गांव में अमन अमान कायम करने के लिए अपनी बेटी, जिसका नाम डोज गेंडेनी था, से शादी करके गांव के लिए अज़दवाजी जिंदगी का एक रिवाज कायम करे। इस शादी के बाद डोज गेंडेनी की एक बेटी पैदा हुई, जो कि पहली रेनी क्वीन थी। दोस्तों, रेनी क्वीन जिंदगी में एक बार अपनी मर्जी के मर्द से मिलती है या फिर वो सिर्फ उन्हीं के साथ ताल्लुक रख सकती है जिसका इंतखाब रॉयल काउंसिल करती है। रॉयल काउंसिल, जो कि रेनी क्वीन के खानदान पर मुश्तमिल है, ये काउंसिल सिर्फ रेनी क्वीन के खानदानी मर्दों का ही इंतखाब करती है ताकि होने वाले बच्चे का ताल्लुक उसी खानदान से हो। रेनी क्वीन के बतन से पैदा होने वाली सबसे बड़ी लड़की को ही मलका की नशिस्त का हकदार माना जाता है। रेनी क्वीन अपनी इस लड़की की परवरिश करती है, इसे बारिश का जादू सिखाती है, और जब वो लड़की जवान हो जाती है और पुरानी क्वीन फोत हो जाए तो वो उसकी सबसे बड़ी बेटी नई मलका के तौर पर इसकी जगह ले लेती है। मलका मोतजाजी या बारिश की मलिका जनूबी अफ्रीका के सूबा लिम्पोपो के रहने वाले बालबेडो की मोरूसी मलका है। बारिश की मलका के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसके पास बादलों और बारिश को कंट्रोल करने की सलाहियत समेत खसूसी ताकतें हैं। लोगों का अकीदा है कि रेनी क्वीन जब अपने घर से बाहर निकलकर रक्स करती है तो पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाती है। रेनी क्वीन हर नवंबर में खेतला हाकोन गांव में अपने शाही अहाते में सालाना बारिश की तकरीब की सदारत करती है। साल में सिर्फ एक बार अपने घर से निकलती है और वो इसके अलावा किसी शख्स से मुलाकात नहीं करती। रिवाज के मुताबिक बारिश की मलका को अवाम के कामों से परहेज करना चाहिए और वो सिर्फ अपने मर्द या खवातीन कौंसल्स के जरिए अपने लोगों से बात कर सकती है। रेन क्वीन का महल पहाड़ी पर वाक़ है और ये बांस के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वादी में क्वीन के मानने वाले रहते हैं। आखिरी क्वीन माकोबो को 16 अप्रैल 2003 को 25 साल की उम्र में इसकी पेशरो और दादी मलिका मोकोपे मोतजाजी की मौत के बाद ताज पहनाया गया। ये ब्लू बेडो की तारीख में सबसे कम उम्र मलिका थी, मगर जून 2005 में एक नामालूम बीमारी की वजह से मिलपोपो मेडिकल क्लिनिक में दाखिल कराया गया और 2 दिन बाद 27 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। मौत की सरकारी वजह दायमी गर्दन तोड़ बुखार के तौर पर दर्ज की गई थी। आखिरी रेनी क्वीन के बतन से एक बेटा प्रिंस लेकोकेला हैक्स, जो कि 1997 में, और एक बेटी शहजादी मसालाना बो, जिसकी पैदाइश फरवरी 2005 में हुई है। आखिरी रेनी क्वीन की बेटी इस वक्त नाबालिग और जेरे तरबियत है, लिहाजा पिछले 17 बरसों से मलका का डांस नहीं हुआ। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने 2016 के एक मेमोरेंडम में शहजादी मसालाना बो को मुस्तकबिल की बारिश की मलिका के तौर पर तस्लीम किया था और तवक्को की गई थी कि वो 2021 में सरकारी तौर पर अपना सर्टिफिकेट वसूल करेगी जब वो 18 साल की हो जाएगी। लेकिन मौजूदा रेनी क्वीन और उसके भाई केला हैक्स के माबैन तख्त की लड़ाई शुरू होने की वजह से अभी तक मसालाना बो ने रेनी क्वीन बनने का हल्फ नहीं उठाया। मकामी लोगों का दावा है कि रेनी क्वीन वाकई खुश्क मौसम में बाहर निकलती है, मकामी जड़ी बूटियों की धोनी मारती है, जादू पढ़ती है, रक्स शुरू करती है। चंद लम्हों में पूरी वादी पर बादल मंडलाने लगते हैं और फिर खौफनाक बारिश शुरू हो जाती है। जब वहां के बाशिंदों से सबूत मांगा जाता है तो वो साइगैड जंगल की तरफ भिजवा देते हैं।
जहां पहाड़ी के आखिरी कोने पर वाकई साइकैड का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसे खास तौर पर मोजदाजी साइकैड कहा जाता है। चूंकि ये दरख्त बहुत ज्यादा पानी से ही फल फूल सकता है और ये इलाका ऐसा है जहां बहुत कम बारिश और खुश्की का अंदेशा होता है, की वजह से इस बात को तस्लीम किया जा सकता है कि रेनी क्वीन के जादू और बारिश की वजह से इन दरख्तों का ये जखीरा कायम हुआ। ये दरख्त दुनिया के कीमती तरीन पौधों में शुमार होते हैं। 1 मीटर दरख्त की कीमत $1,00,000 और एक बीज $100 में फरोख्त होता है। साइकैड के बीज और पौधे मजाजी से बाहर नहीं ले जा सकते। सयाह जब भी इन जंगलात से होकर वापस जाते हैं तो पुलिस उनकी गाड़ियों की बाकायदा तलाशी लेती है। मकामी लोग अपनी मलका का बेइंतहा एहतराम करते हैं। यूं महसूस होता है कि ये लोग किसी गहरे जादू के असर में हैं और मलका के बारे में कोई मनफी बात सुनने के रवादार नहीं होते। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका का हर सदर हल्फ लेने के बाद रेनी क्वीन के दरवाजे पर सलामी के लिए जरूर पेश होता है। नेल्सन मंडेला भी इनमें शामिल था। वो अपने सदारती दौर में कई मरतबा मजाजी आए और मलका के साथ तवील डायलॉग किए। मलका के जायरीन पूरे अफ्रीका में बिखरे हुए हैं। ये दूर दूर से उसकी जियारत के लिए मजाजी आते हैं और खुली आंखों से उनका रक्स और बारिश देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।